रामू कुम्हार एक गरीब लेकिन ईमानदार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला गांव का कुम्हार। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था, रामू कुम्हार। साधारण धोती, सिर पर पगड़ी और मेहनत से पसीने में तरबतर शरीर उसका परिचय थे। मिट्टी से बर्तन बनाना उसका पुश्तैनी काम था और वह इसे किसी पूजा की तरह करता था। रामू के पास जमीन नहीं थी, घर भी कच्चा था और कमाई भी बस इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी ईमानदारी। गांव का हर आदमी कहता, रामू चाहे भूखा रह ले पर कभी झूठ नहीं बोलेगा। मिट्टी से मेहनत तक। हर सुबह सूरज उगने से पहले रामू नदी किनारे से मिट्टी खुदाई करता, फिर उसे गधे पर लादकर अपने चाक तक लाता। अपने पुराने लकड़ी के चाक पर वो दिन भर मेहनत करता। घड़े, हांडी, दिया, कुल्हड़, सुराही बनाता। गांव के बच्चे उसे रामू बाबा कहते थे। वो बच्चों को मिट्टी से खेलने देता, कहानियां सुनाता। बच्चे उसकी दुकान पर आकर कुल्हड़ में पानी पीते और हंसी ठिठोली करते। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका धंधा ढीला पड़ गया था। बाजार में प्लास्टिक के बर्तन आ गए थे। शहर से आए लोग कहने लगे, मिट्टी के बर्तन अब कौन लेता है बाबा? सब पुरानी बात हो गई। रामू मुस्कुराता और कहता, मिट्टी से ही जीवन शुरू होता है और मिट्टी में ही सब मिल जाता है। एक ईमानदारी की परीक्षा। एक दिन गांव में नगर सेठ हरिप्रसाद अपने बेटे की शादी के लिए आए। वो बहुत अमीर थे और उन्होंने गांव में शाही शादी करने का निर्णय लिया। तैयारियां जोरों पर थीं। सेठ जी को मिट्टी के कुल्हड़ और दिए की जरूरत थी, बड़ी मात्रा में। उन्होंने रामू को बुलाया और कहा, रामू कुम्हार, 2000 कुल्हड़ और 500 दिए चाहिए 5 दिन में। पैसा अच्छा मिलेगा, लेकिन एक बात, कुल्हड़ पुराने आकार से थोड़े छोटे कर देना ताकि दही और लस्सी की मात्रा कम भरनी पड़े, समझे? रामू ने धीरे से जवाब दिया, सेठ जी माफ कीजिए, मैं अपने काम में मिलावट नहीं करता। कुल्हड़ छोटा किया तो पीने वाला धोखा खाएगा। मैं ईमानदारी से कमाऊंगा, चोरी से नहीं। सेठ ने गुस्से में कहा, तो फिर छोड़ दो काम, किसी और को दे देते हैं, तुम्हारा तो जमाना ही गया। रामू ने नम्रता से सिर झुकाया और चला गया। भूख और आत्मसम्मान। अगले कुछ दिन रामू के लिए बहुत कठिन रहे। घर में अनाज नहीं बचा था, बीमार पत्नी के लिए दवा चाहिए थी और गधा भी बीमार हो गया था। पड़ोसी आए और बोले, बाबा अब जमाना बदल गया है, थोड़ा समझौता कर लेते तो काम मिल जाता। रामू मुस्कुराया, बेटा समझौता ईमान से किया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आत्मा बेचनी पड़े तो वो समझौता नहीं होता, गिरावट होती है। भूखा पेट, कमजोर शरीर और टूटता चाक। रामू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। भगवान का इम्तिहान। एक दिन एक साधु गांव में आया। वो कुछ बर्तन लेने रामू के पास पहुंचा। रामू ने कहा, बाबा मेरे पास अब ज्यादा कुछ नहीं बचा, पर जो है ले जाइए। साधु ने रामू से पूछा, तू भूखा है, बीमार है, फिर भी ईमान नहीं छोड़ता, क्यों? रामू बोला, बाबा इंसान का शरीर मिट्टी से बना है, अगर मिट्टी ही बेईमानी से मिल जाए तो वो इंसान कैसे टिकेगा? साधु ने मुस्कुराकर एक थैली दी, इसे खोलकर देख, शायद तेरी मेहनत का फल इसमें हो। रामू ने जब थैली खोली तो उसमें सोने की कुछ मुद्राएं थीं और एक चिट्ठी। जिस इंसान ने भूख में भी ईमान न छोड़ा वही सच्चा साधक है। ये मेरी ओर से तुझे उपहार है, बदलता भाग्य। रामू ने उन पैसों से नया चाक खरीदा, गधे का इलाज कराया और बीमार पत्नी के लिए दवा मंगाई। उसने एक छोटी सी दुकान गांव के मेले में खोली और धीरे धीरे उसकी बनी चीजें शहरों में भी जाने लगीं। एक दिन टीवी चैनल वालों ने उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई, ईमानदारी से मिट्टी को सोना बना देने वाला कुम्हार। अब रामू गांव के बच्चों को बर्तन बनाना सिखाता, मुफ्त में। और जब भी कोई उससे कहता, बाबा अब तो आप अमीर हो गए, तो रामू मुस्कुराकर कहता, नहीं बेटा, मैं तब भी अमीर था जब मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे पास आत्मसम्मान था। सीख, नैतिक शिक्षा। ईमानदारी कभी भी हारती नहीं, चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों न हो। जो आत्मसम्मान से जीता है वो कभी गरीब नहीं होता।